मैंने तय किया इस कार्यक्रम को दिल्ली में अजय सिंह के साथ हमारे कम्युनिकेट होते रहते थे मित्रों। तो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य और ठीक है तेजस्वी बाबू आपने हमारे नहीं मिलता है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का हमारे जितने नौजवान हैं प्रचार करें कि दिल्ली में हमारी सरकार चलती है। हमने स्वास्थ्य को ठीक किया, शिक्षा को ठीक किया, इसके साथ माँ बहनों को फ्री का हमने यात्रा किया जाता है। शारण का धरती का मैं दर्ज किया और जब केल से पूछा कि डीएम साहब किसी भी लोगों से आग्रह है कि मंच पर किसी भी प्रकार का कोई बिना इजाजत के नहीं आएंगे। हमारे प्रदेश के नेता लोग ही मंच पर रहेंगे, इसलिए मोतिहारी के जो लोग भी हैं पूर्वी चंपारण के सभी लोगों को हॉस्टल का काम करना है, इन लोगों की सेवा में रहना है। और आप लोग आइए, उम्मीद है आपसे आग्रह है कि सभी लोगों को समझाएं। आप लोगों से दिल्ली जितने भी लोग कुर्सी पे पहुंचे, सभी साथी कुर्सी पे बैठे एक बार, सभी साथी कुर्सी पे बैठे एक बार। पूर्वी अशोक जी, वकील जी, जो यहाँ के साथी है सुजीत जी, विवेक जी, देखिए जरा सबको बैठाइए एक बार। आप लोग जो पाएंगे पूर्वी चंपारण के साथी हैं व्यवस्था कर देखें। मैं निवेदन को विभिन्न विधानसभाओं में पीताम्बर सिंह की जयंती हो, जमनाकर ठाकुर की जयंती हो, जगदेव बाबू की जयंती हो, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस हो जो 23 मार्च को जो मनाया गया था, उसके अंत में 14 अप्रैल को यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसलिए पिछले 6 माह से कार्यक्रम को है और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय केजरीवाल, बिहार के केजरीवाल के रूप में पहुंच चुके हम लोग के बीच आदरणीय देश यादव जी को आमंत्रित करूंगा अपनी बात करेंगे। जय केजरीवाल, जय देश यादव। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आपको मेरा जय भीम। आज उस महान शख्सियत की जयंती मना रहा है पूरा देश, जिसने संविधान की रचना ये सोचकर की थी कि सबको एक समान शिक्षा मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आजादी के बाद उनके सपनों का भारत और शहीद भगत सिंह उनके सपनों का भारत कोई नहीं बना पाया। आप सबने अच्छी तरह देखा है कैसी कैसी राजनीतिक पार्टी आई, और इसी कड़ी में आज सचमुच में इस देश में दिल्ली से शुरुआत कर पंजाब पहुंचकर, गुजरात में अपना जलवा दिखाकर, गोवा में अपना जलवा दिखाकर, आज बिहार से अरविंद केजरीवाल का भाई आपके बीच में आया है बाबा साहब के सपनों का बिहार बनाने के लिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सबने बहुत वादे किए, लेकिन कभी जात पात से, धर्म से बाहर नहीं निकल पाए। बात अच्छी अच्छी करते हैं और जब राजनीति करते हैं तो उसमें जात देखते हैं, धर्म देखते हैं। चुनाव से पहले इस देश का रूप बदलना शुरू हो जाता है। आज अरविंद केजरीवाल जी है इस देश में, वो कहते हैं ना जूनियर में मैट्रिक पास किया, बहुत कम उम्र के बच्चे ने पीएचडी कर ली, तो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने सिर्फ
छोटे से अरसे में इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनकर बहुत बड़ी डिग्री लिया है और वो सब आपने दी है। अभी मेरे से कुछ भाई पूछ रहे थे कि बिहार का एजेंडा क्या है, बिहार में अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे, आप क्या करोगे। तो मैंने कहा कि बिहार की जनता इस दुनिया में सबसे जागरूक है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार के हर गांव से 2-4 परिवार दिल्ली में रहते हैं और वो अपने गांव में अक्सर चर्चा करते हैं, और अब तो एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली में अजीबो काम हो गया। कि क्या हो गया कि दिल्ली की शिक्षा इतनी अच्छी हो गई, जब सरकारी स्कूल की सीट भर जाती है फिर प्राइवेट की तरफ देखते हैं। पहले जब प्राइवेट में नहीं मिलता था सरकारी में भेजते थे, और जब सरकारी में एडमिशन नहीं मिलता तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, आप मोतिहारी में रहते हैं, आप दरभंगा में रहते हैं, मधुबनी में रहते हैं, किशनगंज में, पुणे में, किसी भी शहर में रहते हैं, एक बारी सोचिए आपका बिजली का बिल कितना आता है। और क्या 24 घंटे बिजली आती है? नहीं आती। घर में अगर कोई बीमार हो जाए, टेस्ट कराने पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, गलती से कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो घर गिरवी रखना पड़ता है। किसान की फसल खराब हो जाए, जैसे अभी बारिश आई क्यों लेट गए, ओला आया क्यों खत्म हो गया। दिल्ली में भी पड़े थे ओले, पंजाब में भी पड़े थे, अभी बताता हूं। हमारी माताएं बहनें बच्ची जब घर से निकलती है, अगर उनको नौकरी में जाना है, दुकान में शॉपिंग करने जाना है, मार्केट में, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, वो अपने घर से निकलती है। और ये गर्मी का मौसम है, एयर कंडीशन बस आके रुकती है, फ्री में जहां मर्जी जाए, जितना मर्जी घूमे, कोई किराया नहीं देना पड़ा। हमारे बुजुर्ग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और जब बुढ़ापे में वो सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करूं। अब बच्चा तो खुद बेरोजगार है, या तो वो जो कमाता है खुद खाना पड़ता है, तो वो कहता है कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे मैं रामेश्वरम ले जाऊं, कैसे मैं तिरुपति ले जाऊं, कैसे मैं माता के दर्शन करा के लाऊं। सभी तीर्थ पे यही इनकी बात होती है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 60 साल के सारे बुजुर्गों को कह दिया अपने घर बैठे रहना, और दिल्ली में 70,000 बुजुर्गों को घर से लेके गए, घर छोड़ के गए, एसी गाड़ी में गए, दिन में 5-5 बार खाना खाया, अच्छे होटल में रहे, बगैर लाइन के दर्शन किया और उनके घर छोड़ के गए और 5 पैसे भी खर्च नहीं हुए। ये अरविंद केजरीवाल। अब वही चीज है, दिल्ली में एक आदमी 10,000 रुपया कमाएगा तो वो चैन की नींद सोएगा, लेकिन कोई मोतिहारी में 10,000 कमा के चैन की नींद सो सकता है? नहीं सो सकता। उसका कारण है उसको बच्चे की फीस की चिंता है, उसको बिजली के बिल की चिंता है, अगर नल से पानी आता है तो पानी के बिल की चिंता है, उसको बस में अगर कहीं जाना है माताओं बहनों को उसके टिकट की चिंता है, कोई बीमार हो जाए उसके इलाज की चिंता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, उनको एक पैसे की चिंता नहीं, उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री,
बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, और पिछले 8 साल में एक भी चीज का रेट नहीं बदले दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि एक भी चीज का रेट नहीं बदले दिया। और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी 35,000 करोड़ का बजट था हमारा, और अब हमने अपना बजट पास किया है 70,000 करोड़ का बजट पास किया है। और वो भी तब केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं देती, हर काम में अड़ंगी अड़ाई जाती है। तो ये सब किस लिए हुआ? दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है। ना हम कोई गाड़ी लेते हैं, ना हम कोई बंगला लेते हैं। दिल्ली में किसी विधायक के पास कार नहीं मिलेगी आपको सरकारी, किसी के पास घर नहीं मिलेगा, दिल्ली का कोई बॉडीगार्ड, कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा। दिल्ली का विधायक बिल्कुल अकेला चलता है, और दिल्ली के विधायक बिजली का बिल भी नहीं लेते, पानी का भी नहीं लेते, कोई सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते। और दिल्ली के विधायक की तनख्वाह आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी है, पहले 12,000 थी महीने की, अब 20,000 कर दी है। और फिर भी ये क्रांतिकारी है दिल्ली की सारी सरकार। इनको खूब खरीदने की कोशिश कर ली, इतना कम पैसा दिया कि अब तो ये बेईमानी करेंगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही है, पैसा भी दे के देख लिया, खरीदने की कोशिश भी, सब इतने मुकदमे भी लग गए, आज तक एक भी विधायक तो नहीं खरीद पाए। क्योंकि ये आपके बिहार में जैसे सभी क्रांतिकारी है, तो दिल्ली के भी सारे आम आदमी पार्टी के विधायक क्रांतिकारी है, वो जान दे देंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, बाबा साहब के सपनों का भारत, उन्होंने जो संविधान लिखा था क्या सोचकर लिखा था, और जो शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राजगुरु, सहदेव, ऐसे अगर नाम गिनवाए, शहीद भगत सिंह का पूरा परिवार, हजारों हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी वो किस भारत के लिए दी थी? वो उस भारत के लिए दी थी जब हम आजाद हो जाएंगे, तो उस आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। लेकिन वो सब नहीं हुआ। आज अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं भगत सिंह जी के, और आप हमारी टोपी का रंग देख रहे हैं, ये नीला रंग बाबा साहब का है, और जो दूसरा रंग देख रहे हैं टोपी में, ये भगत सिंह का है। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि समय एक चीज तो मैं भूल ही गया, दरअसल हम नेता नहीं आम आदमी पार्टी में, दूसरी कोई पार्टी होती तो हमारे जो उनके प्रभारी साहू जी, पूर्व अध्यक्ष RN सिंह जी बैठे हैं, सुशील भाई पूर्व अध्यक्ष, हमारे यहाँ के जिले के जो ये प्रोग्राम सारा किया उमेश भाई ने, कुशवाहा जी ने, और अगर मैं नाम लूंगा सबके तो एक आध छूट जाएंगे, वो बाद में मेरे से लड़ाई करेंगे, तो वो सब सोच ले मैंने सबका नाम ले दिया, सबको पहचानते हैं। तो आप सभी ने आज यहाँ सहयोग किया, इस भरी गर्मी में आए, और मैं भी दिल्ली से आया, उमेश भाई ने कहा था, क्योंकि हमारे भी ये तारीख ऐसी है कि हर विधानसभा में कम से कम 10 प्रोग्राम होते हैं। बस आपसे सबसे एक प्रार्थना है, आम आदमी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी वाले घर से निकलते हैं सुबह, पूरे दिन में एक भी सच नहीं बोलते हो, झूठ 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 झूठ, और हम सुनते रहते हैं। हम कभी नहीं कहते कि चल झूठे आदमी भाग जाते, उनको डांटते भी नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं, आप एक दिन में सिर्फ अपनी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के बारे में 10 लोगों को सच बता दिया करो कि अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी कैसी है। आप देखना थोड़े दिन में सिर्फ आपकी अपने घर की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी।
आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम प्रचार ही नहीं करते, लोग बगैर काम किए प्रचार करते, ये मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। हमने इतने काम गिनाए हैं, सबके रिश्तेदार दिल्ली में है, किसी से भी पूछ लो क्या तुम